हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं HMI डिज़ाइन ऑन TIA पोर्टल कि आप HMI डिज़ाइन TIA पोर्टल पे कैसे कर सकते हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर है उस पे आप HMI डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ जो आपको HMI डिज़ाइन करने में हेल्प करेंगे। इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द ही पूरी HMI डिज़ाइन होती है, ठीक है। तो पहला है बटन्स एंड लैंप्स। बटन्स एंड लैंप्स का क्या योगदान है? तो सबसे पहले बटन्स की मैं आपको बताता हूँ, बटन का यूज़ क्यों करते हैं HMI पे भी, जबकि हम PLC पे डायरेक्ट बटन्स लगा सकते हैं, पर HMI पे भी बटन्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। आपकी जो PLC है, ठीक है, PLC जो है आपकी, उसमें आपके मान लीजिए 18 इनपुट है और 16 आउटपुट है, ठीक है। 18 इनपुट है और 16 आउटपुट है, और उस मशीन में कई सारी प्रोसेस हैं जो ऑटोमेटिक चल रही हैं, ठीक है। मान लीजिए 20+ प्रोसेसेस हैं। अब वो पर्सन आपसे ये बोलता है कि भाई इन प्रोसेसेस को कई बार मुझे ऐसा होगा कि मुझे मैनुअली भी चलाना होगा। जैसे कोई न्यूमेटिक है, उसको मैं मैनुअली चाहता हूँ कि वो नीचे आए, कुछ ना चले, बाकी ऑटोमेटिक ना चले, मैनुअल में चले, पर एक एक प्रोसेस चले। एक एक प्रोसेस को वो कभी मेंटेनेंस पर्पज से चलाना चाहता है। तो अब 20 प्रोसेसेस हैं, और 20 प्रोसेसेस के लिए आपको कितने इनपुट चाहिए होंगे PLC पर? 20 इनपुट चाहिए होंगे केवल मैनुअल को चलाने के लिए। अब क्या ऐसा पॉसिबल है? जी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? HMI के साथ। HMI पे आप ये 20 बटन दे सकते हो, जिसमें आपके रियल PLC का एक भी बटन, एक भी इनपुट पॉइंट खर्च नहीं होगा। ये सारे बटन आप HMI पे दे सकते हो। तो मैनुअल में चलाने के लिए आपकी HMI पे बटन्स आप बना सकते हो, जिनसे जो प्रोसेस है पूरी मैनुअली कस्टमर चला पाए, जो कभी कभी ही इस्तेमाल होती है मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैनुअली आपने बटन बना दिए, जिससे जो कस्टमर है वो मैनुअली मशीन को ऑपरेट कर पा रहा है। देन सेकंड है आपकी लैंप, और इसको मैं कह सकता हूँ इंडिकेटर्स। एक तरह से इंडिकेशन। हर इनपुट का, आपकी मशीन में कई सारे इनपुट हैं और कई सारे आउटपुट हैं। आप चाहते हैं कि उसका जो इंडिकेशन है वो आप HMI पे भी दिखाएं। मान लो 50 सेंसर हैं एक मशीन में, और आपको देखना हुआ कि कौन सा सेंसर काम नहीं कर रहा है। तो आपने क्या किया, उसके HMI पे गए, उसकी IO लिस्ट में गए, और उसमें आपने देखने लगे कि सेंसर का स्टेटस क्या है, अभी ऑफ है कि ऑन है। तो मान लीजिए कोई पार्ट सेंसर पे आया और फिर भी आपको HMI पर उसका इंडिकेशन नहीं दिखा ऑन होता हुआ, तो आप समझ जाएंगे सेंसर में फॉल्ट है। तो इस तरह से आप इंडिकेशन बनाते हो, जितने भी इनपुट होते हैं PLC के अंदर और जितने भी आउटपुट होते हैं, जिससे ट्रबल शूटिंग आसान हो जाती है। तो ये बटन्स एंड लैंप्स इंडिकेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड जो पेजेस हैं जिस पे आप ये सब इंडिकेशन देते हो, वो होते हैं, आप इनपुट लिस्ट और आउटपुट लिस्ट का एक पेज बनाते हो, जिन पे PLC के जो भी इनपुट लिस्ट है और आउटपुट लिस्ट है आप बनाते हो, है ना। PLC से जो भी इनपुट कनेक्टेड हैं और जो भी आउटपुट कनेक्टेड हैं, उनकी लिस्ट बनाते हो और उनके सामने इंडिकेशन लगा देते हो, ताकि उसका स्टेटस ऑफ है या ऑन है आपको पता लगता रहे। सेकंड जो पॉइंट है मेरा, वो है हाउ टू मेक डिफरेंट पेजेस एंड डेटा इनपुट एंड डेटा डिस्प्ले। ये दो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। पहले डिस्कस करते हैं हाउ टू मेक डिफरेंट पेजेस। तो हम ये भी सीखेंगे कि हम HMI पे डिफरेंट पेजेस कैसे बना सकते हैं। डिफरेंट पेजेस कैसे हो गए? जैसे मान लो आपको मशीन जब मैनुअल में चलानी है, तो आपने एक पेज खोला, मैनुअल का पेज, ठीक है, और उस पर सारे जो 20 बटन हैं वो मशीन को मैनुअली चलाने के लिए बनाए गए हैं। तो इसका एक आप अलग पेज बनाएंगे, क्योंकि HMI तो 7 इंच की HMI आपने पैनल लिया है, तो उस पर सारा एक साथ नहीं दिखा सकते, तो अलग अलग पेजेस बनाने पड़ेंगे आपको, जैसे वेबसाइट पे होता है ना। आपने देखा है ना, कोई भी वेबसाइट जो आपने खोली हो कभी, उसमें आप देखेंगे कि जब आप मैसेज पर क्लिक करते हैं तो मैसेज वाला पेज खुल जाता है, ठीक है। जब आप रील्स पे क्लिक करते हैं तो रील्स वाला पेज खुल जाता है। ऐसे आप यूट्यूब पे भी देखिए, है ना। तो अलग अलग पेजेस बनाने पड़ते हैं। तो मैनुअल में आप अगर मशीन चला रहे हैं तो मैनुअल का पेज बनेगा,
अगर आप इनपुट और आउटपुट की लिस्ट देखना चाहते हैं कि कितने इनपुट आउटपुट हैं, तो वो इनपुट लिस्ट खोलनी पड़ेगी इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए आउटपुट लिस्ट खोलनी पड़ेगी। आप अगर देखना चाहते हैं कि मशीन में कितनी बार इमरजेंसी प्रेस हुआ है, कितनी बार मशीन में ब्रेकडाउन आया है, तो आप अलार्म का एक पेज बनाएंगे जिसमें आप अलार्म्स देखेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट पेजेस बनते हैं, और ये कैसे बनते हैं, कैसे इन पेजों पे हम जाते हैं और कैसे इन पेजेस से वापस आते हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे। तो ये है सेकंड पॉइंट, हाउ टू मेक डिफरेंट पेजेस। देन थर्ड जो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी वो है डेटा इनपुट एंड डेटा डिस्प्ले। अब डेटा इनपुट और डेटा डिस्प्ले क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक आपके पास मशीन है, ठीक है, एक मशीन है, उस मशीन में कितनी प्रोसेस है टोटल, मान लो उस मशीन में जैसे अभी यहाँ पे बताया मैंने 20 प्रोसेस हैं। प्रोसेस क्या होता है? जैसे न्यूमेटिक नीचे आना, मोटर का चलना, ये एक प्रोसेस के तौर पे आप देख सकते हो। और मोटर चल के कुछ देर बाद रुकना, ये प्रोसेसेस हैं, है ना। मान लो 20 न्यूमेटिक लगे हैं, तो सब चल रहे हैं एक एक करके, तो वो प्रोसेसेस के अंडर आता है। अब आप ये चाहते हो कि ए प्रोसेस के 10 सेकंड के बाद दूसरी प्रोसेस हो, ठीक है, ए प्रोसेस के 10 सेकंड के बाद दूसरी प्रोसेस हो। मतलब मान लो आप मोटर ले लो कि मोटर ए के चलने के 10 सेकंड के बाद दूसरी मोटर चले। मोटर मान लो कि आपके पास एक मोटर ए है और एक मोटर बी है। मोटर ए के ऑन होने के 10 सेकंड के बाद मोटर बी चले, आप ये चाहते हो, ठीक है। अब आप ये 10 सेकंड का जो डिले है, ये आप चाहते हो कि आप ये 10 सेकंड का जो डिले है, ये आप ऑलरेडी या तो डाल सकते हो, पहले से ही फिक्स कर सकते हो, या फिर आपका जो डिमांड है कस्टमर की, वो ये चाहेगा कि इस डिले को मैं कभी भी चेंज कर सकूं। तो इस डिले को चेंज करने के लिए जो हमें HMI स्क्रीन पे एक बनाना पड़ता है सिस्टम, वो होता है डेटा इनपुट ब्लॉक, एक लेना पड़ता है जिसके थ्रू आप डेटा को इनपुट करा सकते हो, ठीक है। डेटा को इनपुट करा सकते हो। जैसे 10 सेकंड डालनी है आपको, कभी आपका माइंड चेंज हुआ कि आपने सोचा नहीं तो मोटर ए के 15 सेकंड के बाद मोटर बी चलनी चाहिए, तो क्या आप PLC प्रोग्रामर को बुलाओगे ये चेंज करने के लिए? वो कॉस्टिंग आएगी उसकी। तो इससे बढ़िया आप HMI पे ही डेटा इनपुट डलवा सकते हो, जिससे आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है डेटा डिस्प्ले। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब डेटा डिस्प्ले क्या होता है भाई? डेटा डिस्प्ले का मतलब है बेसिकली आप देख पा रहे हो जो भी डेटा है मशीन का, उसको स्क्रीन पे। कौन कौन सा डेटा हो सकता है स्क्रीन पे? जैसे एक आपने चीज़ जरूर ऑब्जर्व की होगी, जब भी आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते हो तो आप एक चीज़ देख पाते हो कि आपकी जो रेड लाइट है, मान लीजिए ये 60 सेकंड के लिए ऑन रहती है, तो एक डेटा आप जरूर देख पाते हो, एक यहाँ पे टाइम चलता रहता है कि 60 सेकंड, 59 सेकंड, 58 सेकंड, ठीक है। इस तरह से ये डेटा चलता रहता है 0 तक। तो अब ये डेटा आपको ये दिखाता है कि कितना टाइम अभी रह गया है रेड से ग्रीन होने में। तो ये डेटा डिस्प्ले आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम पे आपको पता चल जाता है कि मुझे अभी गाड़ी बंद करनी है या अभी ऑन ही रखूँ, है ना। अगर 5-10 सेकंड रह गए होंगे तो आप ऑन नहीं रखेंगे, आप ऑन कर लेंगे अगर ऑफ होगी तो। ये डेटा आप डिस्प्ले कराते हो एज अ बाइक के केस में, डेटा डिस्प्ले देखना चाहते हो, है ना। इसी तरह से मशीन के भी कई सारे डेटा होते हैं, जैसे पर्टिकुलर मोटर का टेम्परेचर क्या है, अगर आप वो डेटा ले रहे हो तो, है ना। मशीन 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, हो सकता है आप ये डेटा भी कैप्चर कर रहे हो, है ना। तो ये सारे डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए एक ब्लॉक इस्तेमाल होता है। एक तरह से आप एक डिब्बा मान लो जिसमें डेटा आप डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। टाइम ही है, मतलब टाइमर ही है, टाइमर चल रहा है तो उसका भी आप देख सकते हो कि कितना टाइम हो चुका है। मान लो 50 सेकंड के बाद कुछ होना है तो अभी कितना टाइम हो गया है, 30 सेकंड हो गया, 40 सेकंड हो गया। तो ये सब डेटा डिस्प्ले में आता है। ओके, समझ आया, है ना। आपकी मशीन में हो सकता है आप प्रेशर है, टेम्परेचर है, कोई भी क्वांटिटी है, लोड सेल लगी हुई है, वेट मेजर कर रहे हो, ये सारी जो भी एनालॉग चीज़ें होती हैं उनको आप स्क्रीन पर अगर शो करना चाहते हो तो यू कैन शो इट थ्रू डेटा डिस्प्ले। देन एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है अलार्म्स। तो अलार्म बेसिकली क्या होता है, कोई भी वार्निंग का मैसेज हो सकता है। वार्निंग हो या आपको सिंपल एक मैसेज देना हो,
हालांकि अलार्म का जो इस्तेमाल होता है वो वार्निंग के लिए होता है, कोई वार्निंग वाला जो मैसेज है वो आपको HMI स्क्रीन पे शो करना। अब वार्निंग क्या हो सकती है, जैसे आप कह रहे हो अब मेरी मशीन नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही, वो वार्निंग यहाँ पे लिखी आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी मशीन में इमरजेंसीज हैं, कई सारे इमरजेंसी बटन हैं, और मान लो 10 इमरजेंसीज है, ठीक है। तो 10 इमरजेंसी जो हैं इनमें से कौन सा इमरजेंसी प्रेस है जिसकी वजह से मशीन नहीं चल रही, ये मैसेज आपको अलार्म्स में आना चाहिए। जैसे लिखा आना चाहिए कि भाई पैनल इमरजेंसी प्रेस है, पैनल इमरजेंसी प्रेस है, ठीक है, या फलानी जगह का इमरजेंसी प्रेस है, लोडिंग पॉइंट से इमरजेंसी प्रेस है, ये सारा मैसेज आना चाहिए। अब ये हो गई सिंपल वार्निंग। एक वार्निंग इस तरह की भी हो सकती है, मान लो मशीन में कई सारी मोटर हैं जिनका टेम्परेचर अगर बढ़ गया है, ठीक है, तो आपने एक सेट कर दिया है कंपेयर इंस्ट्रक्शन लगा के कि जब टेम्परेचर इस पॉइंट से ज़्यादा हो जाए तो मुझे एक वार्निंग मैसेज आ जाए। तो यहाँ पर वो वार्निंग मैसेज भी आ सकता है आपका कि मोटर 1 टेम्परेचर हाई, ठीक है। तो ये सारे अलार्म के मैसेज होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, इनसे आपकी जो ब्रेकडाउन है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, पहले से ही आपको चीज़ें पता लग जाती हैं। दूसरी बात, आप कई बार क्लूलेस हो जाते हो कि ये चल क्यों नहीं रही मशीन मेरी, है ना, तो ये आपको वहाँ पे बता देता है क्यों नहीं चल रही, पैनल इमरजेंसी प्रेस है या PLC स्टॉप मोड में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता लग जाती हैं। और बाकी ट्रबल शूटिंग HMI के थ्रू बहुत आसान हो जाती है। कोई सेंसर नहीं लग रहा, हेल्थी स्टेटस भी डाल सकते हो, कोई सेंसर आपका लगा हुआ है, मान लीजिए लिमिट स्विच लगा हुआ है जिस वजह से नहीं चल रही, किसी भी तरह से लिमिट स्विच ब्रेक हो गया है जिसकी वजह से मशीन नहीं चल रही, तो ये सारी ट्रबल शूटिंग आसान हो जाती है। 5th पॉइंट पे आता है आपका लॉगिंग, ठीक है। तो जो भी स्मार्ट मशीन बनाते हैं वो इस लॉगिंग को मांगते हैं। ये क्यों है, लॉगिंग है क्या बेसिकली, तो जैसे अभी आप कि हम लोग मोटर के टेम्परेचर की बात कर रहे थे, ठीक है, मान लीजिए 4 मोटर हैं, तो एक ये मोटर है, ठीक है, एक मोटर ये है, एक 2 3 4 मोटर हैं। तो आपका जो ओनर है वो ये चाहता है कि इन मोटर का जो टेम्परेचर है पर आर मुझे चाहिए कि पर आर कितना रह रहा है, और उसको ये 15 दिन की रिपोर्ट चाहिए, 15 डेज़ की रिपोर्ट चाहिए कि 15 डेज़ की रिपोर्ट चाहिए कि हर घंटे इन मोटर का टेम्परेचर कितना रहता है। तो इसकी जो डिटेल है, जो ये डेटा स्टोर होने वाला है, वो लॉगिंग के अंडर होता है। लॉगिंग का एक पेज बनता है जिसमें आप ये डेटा को स्टोर करा सकते हो। तो एक पेज वाले सेक्शन में भी ये पॉइंट लिखिएगा, ये भी एक पेज बनता है ना लॉगिंग का, जिसमें आपकी ये डिटेल स्टोर रहती है कि टेम्परेचर को आप बेसिकली सैंपल उठा रहे हो उसके। अब देखो, अभी तक नहीं समझ में आया, एक बार और समझाता हूँ आराम से। देखो क्या होता है, डेटा डिस्प्ले क्या है, जैसे आज का टेम्परेचर क्या है आपका, आपके अभी टेम्परेचर क्या है आपसे पूछूं मैं, तो आप कहोगे 20 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये अभी का टेम्परेचर है। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 घंटे पहले का टेम्परेचर था, क्या आपको पता है, तो अभी आप नहीं बता सकते देख के, है ना। अभी का अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो करंट वैल्यू देखेंगे, 2 घंटे पहले का नहीं बता सकते। 2 घंटे का पहले का अगर बताएंगे तो उनकी मदद से बताएंगे जो उस डेटा को स्टोर करके जिन्होंने रखा होगा, लॉग किया होगा, जिन्होंने वो डेटा नोट किया होगा। इसी तरह से डेटा लॉगिंग भी होती है। डेटा लॉगिंग क्या करती है, आप इसमें सैंपल डिफाइन कर देते हो कि हर घंटे आप डेटा को स्टोर करो। तो अगर टेम्परेचर को वो स्टोर कर रहा है तो वो हर घंटे स्टोर करेगा अपने पास कि आज मॉर्निंग में टेम्परेचर 5 था, आज मॉर्निंग में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, उसके 1 घंटे बाद 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वो स्टोर करके अपने पास रखता रहेगा। तो डेटा डिस्प्ले में आप केवल अभी की जानकारी ले पाओगे, लेकिन लॉगिंग में आप पिछले जितना आप जिस हिसाब से आपने रिपोर्ट सेट की होगी उतने टाइम तक का आप डेटा देख पाओगे। तो ये लॉगिंग किन के लिए अच्छा है, जो पुरानी रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं कि मेरी मशीन का क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है, ओके। तो ये लॉगिंग में आपको बेसिकली हिस्ट्री मशीन की हिस्ट्री पता लग जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो आपके टॉपिक्स थे, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इनके अंडर ही आप चीज़ें सीखोगे। इसके अलावा आप जो भी चीज़ होती है वो आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग
नई नई चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से डिस्कशन करेंगे पहले टॉपिक से, बटन एंड लैम्प से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।